नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। बस दो ही चीजें हैं जो टीम इंडिया को आज याद रखनी है। सेमीफाइनल में जाना है, दक्षिण अफ्रीका को हराना है। ठीक एक घंटे में शुरू हो जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वो मुकाबला जो लगभग क्वार्टर फाइनल का रूप अख्तियार कर चुका है। ओवल में भारतीय समय के अनुसार 3 बजे मुकाबला ये शुरू होना है। बादल हल्के लगे हुए हैं, लेकिन बारिश के आसार नहीं है दिन भर। दोनों टीमें एक एक हार के बाद आमने सामने हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा ग्रुप है कुछ इस तरह से खुला हुआ है कि दोनों जो मुकाबले हैं वो तय करेंगे कि सेमीफाइनल दौर में कौन सी दो टीमें पहुंचेंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मदन लाल जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद हैं और हमारे साथ लंदन से विक्रांत गुप्ता मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात अजहर जो मुझे विराट की लगी और जिसे लेकर एकदम हौसला बढ़ गया अपना एक फैन के तौर पर, वो कहते हैं कि एक क्रिकेटर के तौर पर मैं इंतजार करता हूं कि मुझे ऐसा मुकाबला मिले जहां पर मैं इस तरह के दबाव में खेलूं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, बड़े प्लेयर है विराट कोहली, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट लेकिन इस सिचुएशन में आना मैं समझता हूँ कि उतना एज ए कैप्टन के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए टीम में तो प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि दोनों टीम के ऊपर प्रेशर है। बट जैसा मैंने हर बार कह रहा हूँ कि जो टीम अच्छा प्रेशर में खेलेगी वही जीतेगी। बट लेकिन विराट कोहली जब कह रहे हैं कि हम ये मैचेस के लिए मैं क्रेव करता हूँ, ऐसे मैचेस आए, तो मैं समझता हूँ कोई कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। बट जब कह रहे हैं तो उनको बिल्कुल आज परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रेव कर रहे हैं तो आपके सामने प्लेटफॉर्म है, तो आप परफॉर्म करिए। विक्रांत, भारतीय टीम की तरफ से, भारतीय खेमे की तरफ से जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, उसमें यह भी बताया गया कि रोहित शर्मा जो हैं वो फिजियो के साथ पूरे टाइम रहे नेट्स पे और उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की। क्या कोई इंजरी कंसर्न तो नहीं है टीम इंडिया में? कंसर्न्स तो रहेंगे श्वेता, क्योंकि अब रोहित शर्मा का हिस्ट्री भी देखें तो आईपीएल से पहले, उसके बाद प्रैक्टिस मैच में भी वो लेट आए, युवराज को लेकर था। लेकिन इतना बड़ा मुकाबला है श्वेता, अगर इंजरी कंसर्न ऐसा है कि आप फिटनेस टेस्ट फेल कर जाते हैं तभी खिलाड़ी बाहर होगा, क्योंकि भारत को यह भी देखना है कि ऑप्शंस क्या है। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इस वक्त बाहर जो बैठे हुए हैं। हालांकि जो हमारे सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, ये भी कहते हैं कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है जश्न मनाने के अलावा, है ना, सेलिब्रेट करने के अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस नहीं है। तो फिर बजाओ। मजा इसी बात में है कि इंग्लैंड में जितने भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं वो यार क्रिकेट को देखने के लिए जिस तरह से आते हैं और जिस तरह आप लोगों को उम्मीद है। आज मैच तो बहुत बड़ा है भारत के लिए, है ना, बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा, लाइक फाइनल जैसा है। हमको बाहर नहीं निकलना, हमको बैटिंग करना है, उसको हार के दिखाना है। तो शंख बजा दो ना। आपको याद होगा ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में भी थे, हालांकि आज तो सारे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। श्वेता, माहौल जो है पूरा इस वक्त भारतीय है। जैसे मैंने सुबह भी कहा था, बादल जरूर है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन मौसम एक फैक्टर नहीं रहेगा। अभी देखें आप, आसमान तो क्लियर हो रहा है। आज बारिश नहीं आने वाली। आज बारिश नहीं आने वाली। मजे की बात यह है कि जहां पर मैं खड़ा हूँ ये हॉप स्टैंड है, जहां से ओवल मैदान की एंट्री होती है। मैंने अभी तक सुबह से शायद सिर्फ एक या दो साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स को देखा है। बहुत कम हो गया है। पिछली बार भी वही हुआ था, श्रीलंका के 100 सपोर्टर थे, फिर भी वो लोग हम पे भारी पड़ गए। तो आज ऐसी गलतियां नहीं चाहिए, मिस्टेक नहीं चाहिए। जैसे रोहित शर्मा ने पहले कैच छोड़ा था और पार्ट टाइम गेंदबाज हो रहे थे, युवराज को दे देते, शायद कुछ हो जाता, गेम हो जाता और बैट्समैन सेट हो गए बीच में 6-7। लेकिन जो श्रीलंका की हार हुई है शायद 10 में से 9 मैचों में नहीं होगी, वो शायद बदकिस्मती है कि आपका वो खराब दिन उसी दिन आया। वो तो कभी कभी होता है कि ऊपर वाली के कभी कभी क्या है कि हम लोग को बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वो बॉलिंग अच्छी नहीं करते, उसकी वजह से हम लोग हार गए। विक्रांत, वैसे ये वजह क्या है? फैंस को भी समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद है भारतीय फैंस को, युवराज सिंह बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। आवाज आ रही है आपको? चलिए, इस ढोल नगाड़ी की आवाज में
हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है विक्रांत तक, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि विराट कोहली, जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि गेंदबाजों पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या कप्तान अपने कुछ फैसले बदलेंगे, लेकिन विराट कोहली ने अपना फरमान सुना दिया है कि बल्लेबाजों को करना होगा अपना काम। आ गया है विराट का फरमान, बल्लेबाज ही पूरा करें कप्तान का प्लान। In hindsight, when you look back, maybe you'll think of phases that we could have accelerated, but I don't see that as a major issue. Maybe we will have to push harder now in the next few games to give us a 20-run cushion. Maybe after seeing a result like this, because we're playing on the same ground as well. We're not invincible. We're playing against other sides who are also champion sides, and I've mentioned this before. It's Champions Trophy. You've got top 8 teams in the world. There's no guarantees that someone can't beat the other, and exactly what I said before the game. It doesn't mean that we necessarily, yes, when you lose games of cricket, you will find negatives, throughout the game. Well, nothing. It's like a batting collapse. When you collapse as a batting unit, you don't sit down and think of, your life's over. You just move on and say it's a bad day, forget about it. That's what I mean. And in a test match, you have a lot to think about because the game goes on for 5 days. But I think in shorter format cricket, you have to forget it and move on, because we're playing in 3 days' time again, and we have to be fresh as a team. We have to get back into that same mindset. And वैसे तो दक्षिण अफ्रीका की टीम नॉकआउट मुकाबलों के मायने में जोकर मानी जाती है, मगर न्यूट्रल वेन्यू पर उसका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड दमदार है। दोनों टीमों के बीच हुए 20 मुकाबलों में 11 बार बाजी दक्षिण अफ्रीका ने ही मारी, यानी टीम इंडिया का कैरेक्टर टेस्ट तय है। Well, as I said, it's pretty clear. It's like a quarter-final. It's against a very high-quality side, and we have to go out there and play good cricket. If we had won this game, we still would have gone with the same mindset of winning the third one as well. So there's no room for complacency in a tournament like this, and we as a team certainly don't feel that. Even if we had 4 points on the board right now, we still would have gone out there to try and beat South Africa, and that's exactly the mindset we are going to take into the next. और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अपने प्रदर्शन के अलावा टीम इंडिया को और भी किसी से मदद की उम्मीद न रहे। ये भी नहीं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम चोक करे, टीम इंडिया को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा। और इसीलिए मदन जी, पिछले मैच में जिस तरह का फील्डिंग परफॉर्मेंस था टीम का, वैसा तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कतई नहीं चल सकता। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राउंड फील्डिंग वाज नॉट गुड, इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि देखिए, जैसे युवराज ने छोड़ा है एक 4, यहाँ एक केदार यादव ने भी छोड़ा था, तो ऐसे ये स्मॉल मिस्टेक जो होते हैं वो काफ़ी टीम को कई बार काफ़ी सफ़र करना पड़ जाता है। आपकी फील्डिंग का जो यूनिट है हमारा काफ़ी अच्छा है, आगे से बेहतरीन हमारी फील्डिंग हुई है, पर कैसे हुआ ये बड़े स्मॉल सा टेक्निकल फॉल्ट है जो होना नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। और एक अगर आप चीज़ अगर देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंडर जो बैट्समैन था जो इंजर्ड होके गया, वो मेरे ख्याल में या 4 या 5 रन पे था जब उसका इजी रनआउट मिस करे। हम 10-15 यार्ड के सर्कल से भी हम एक भी डायरेक्ट हिट मार नहीं सके। अगर आप वहाँ पे रनआउट करते तो हमको 30 रन बचते थे, क्योंकि नया प्लेयर आता है वो एक डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि अब ठीक है अब हर बार आप स्टंप पे नहीं मार सकते, बट लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे अब इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे तो आपको स्टंप पे हिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 या 4 बार स्टंप में रनआउट के चांस मिस किए। ठीक है 2 रनआउट किए, बट अगर विकेट तो एक ही हमने ली है, बट लेकिन अगर रनआउट अगर कर लेते वहाँ पे तो मेरे ख्याल में 30, 40, 50 रन का जो डिफरेंस हो जाता है ना, छोटी-छोटी चीजें जो अजहर बात कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीजें जो मैच को चेंज कर देती हैं। एक अच्छा कैच, एक अच्छा रनआउट, ये गेम को एकदम जैसे आपको ब्रेक मिलता है, वैसे ही ये ऐसा होता है क्रिकेट में। तो ये चीज़ों का आज तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आप ऐसा मैच खेल रहे हैं जैसे कि आपका क्वालिफाई भी आपने करना है सेमीफाइनल के लिए। बाकी विराट ने एक बात जो आप अभी कह रहे थे, अच्छी बात की उसने, कि जब आप ऐसे मैचेस जीतते हैं तो आप एक वर्ल्ड चैंपियन बनते भी हैं। आपको एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ आगे जाकर हम ऐसे मैच जीत सकते हैं। ये मैच जीतने से हमारा जो फाइनल मैच है सेमीफाइनल, उसमें काफ़ी जो कहते हैं ना आत्मविश्वास उसमें मिलेगा उनको। क्योंकि भारतीय टीम अगर ये जीत जाती है तो बांग्लादेश जैसी टीम होगी सामने सेमीफाइनल में। हालांकि वीरेंद्र सहवाग वाली गलती हम नहीं करेंगे कि पहले से किसी दूसरी टीम को, सामने वाली टीम को छोटा कहें। आज का मुकाबला पहले जीतना है और उसके बाद एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। 45 मिनट में शुरू हो जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच का मुकाबला। अब से 15 मिनट बाद टॉस का वक्त है। हरभजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरभजन, अमूमन जो टीम जीत कर आती है मोमेंटम उसके पास होता है, यहाँ पर तो दक्षिण अफ्रीका भारत दोनों अपना पिछला मुकाबला हार गए। समझ नहीं आ रहा है मोमेंटम है किसके पास? देखिए
मोमेंटम की बात यहाँ पे हमेशा लोग करते हैं कि मोमेंटम साथ में होना चाहिए। मैं भी बहुत बार कहता हूँ मोमेंटम साथ में होना चाहिए। मोमेंटम बनता है 6 या 7 मैच लगातार खेलने से, और 6 या 7 लगातार जीत हासिल करने से या हारने से। तो यहाँ मोमेंटम मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मैटर करता है। इंडिया ये मैच हारा है श्रीलंका के सामने, और पाकिस्तान जो हारी हुई टीम थी वो साउथ अफ्रीका से जीत गई। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी टीम बेहतर है, कौन सी टीम बेहतर नहीं है। तो सारी टीमें जो है वो बराबर की ही क्रिकेट अब तक की खेली हैं। बट जो सबसे बड़ा गेम मैंने पहले भी बोला था इंडिया और साउथ अफ्रीका का होने वाला है कि दोनों टीम बहुत तगड़ी हैं, और साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग है, वो बैटिंग है और वो फील्डिंग है, जो इतना आसान मैच नहीं होगा इंडिया के लिए। और इंडिया को पता है कि अगर साउथ अफ्रीका को बीट करना है तो उनको शुरू से अंडर प्रेशर डालना पड़ेगा, चाहे वो बॉलिंग हम करें पहले या बैटिंग करें। और फील्डिंग में ऑब्वियसली वी नीड टू पुट इन मच बेटर एफर्ट देन व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 2 गेम्स। तो यहाँ पर सेमीफाइनल के टिकट के साथ साथ जरूरी होगा कि टीम इंडिया यहाँ से मोमेंटम भी कमा कर और उसके बाद आगे बढ़े सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल की तरफ। लीग दौर का आखिरी मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, और यह मुकाबला ऐसा है जिसे भारत को जीतना जरूरी है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान की तरफ बढ़ चुके हैं। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा कि टॉस किसने जीता है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है या फिर गेंदबाजी कर रही है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत को यह मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना है। टीम इंडिया इस बात को पूरी तरीके से जानती है। हमारे साथ लगातार लंदन से विक्रांत गुप्ता जुड़े हुए हैं, हरभजन सिंह भी हमारे साथ हैं, और स्टूडियो में मदन लाल जी और मोहम्मद अजहरुद्दीन दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। गट फीलिंग पहली आपकी क्या आ रही है? गट फीलिंग यही आ रही है कि अगर टॉस जीतेंगे इंडिया, मैं लगता है कि अगर टॉस जीतेंगे तो इंडिया बैटिंग करना चाहिए। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, देखिए रन जब बोर्ड पे रहना बहुत आसान होता है क्योंकि आपके पास रन है, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। बट जब चेस करना, अगर कहीं लंबा स्कोर होगा तो बिल्कुल चेस करने में अगर कहीं भी थोड़ी सी चूक हुई तो मेरे ख्याल में वहाँ पर परेशानी हो सकती है। बट लेकिन जहाँ तक मैं सुनूंगा विकेट अच्छी है, क्योंकि अगर आप जैसा कि वेदर ने भी देखा, वेदर भी बहुत अच्छा है, ओवल की विकेट अच्छी बाउंस होती है और अच्छा बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ अगर टॉस जीत के बैटिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पिछले मैच के बाद थोड़ा सा डामाडोल तो नहीं हुआ होगा कॉन्फिडेंस की? क्या पता बैटिंग उतना, कितना टारगेट हम बनाएं, कितने रन बनाएं? नहीं, डामाडोल तो नहीं हुआ होगा। देखिए ये नया गेम है, उनको भी मालूम है कि हमने ये मैच जीतना है। तो मैं बिल्कुल अजहर से सहमत हूँ कि ये टॉस जीतकर बैटिंग बड़ा क्रूशल मैच है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग जैसे अजहर ने कहा करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर खाली स्कोरबोर्ड पे बैटिंग कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि आपके अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता था आप 300 रन भी क्रॉस कर। साउथ अफ्रीका चाहेगी कि इंडिया पहले बैटिंग करे? नहीं, मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका अगर टॉस जीती तो वो बैटिंग करेगी पहले। वो भी साउथ अफ्रीका अगर जीतेगी मेरे को लगता है, करेगी, क्योंकि उन्होंने कई बार हारे हैं मैचेस, काफी क्रूशल मैच हारे हैं चेस करते हुए। तो मेरे को नहीं लगता कि वो भारत को मौका देगी बैटिंग। नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की ऐसी साइड है ये लोग पहले बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि बैटिंग करके दूसरी टीम पे प्रेशर डालते हैं कि ऐसे चलो हम पहले 100 कर ले, शायद 200 रन भी करें, बट एक आपको पता ही है कि बोर्ड पे स्कोर है, हम उसको फाइट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा प्रेशर और प्रेशर के जब उसमें असर में जब दक्षिण अफ्रीका की टीम का इतना बुरा रुतबा है और इतना बुरा अनुभव है, तो जाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे ऐसा उनके साथ। लगता तो ऐसा ही है कि नहीं चाहेंगे, पर ये है कि आपको अगर जैसे उनको चोकर का टैग मिला हुआ है, पर उनको चोक तो कराना पड़ेगा ना आपको। अगर 4-5 विकेट निकालते हैं उनकी तो तभी वो अंडर प्रेशर आएंगे। अगर वो हाथ से निकल गए कहीं फिर वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टाइल है बैटिंग का, वो रन निकालते हैं दबा, उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत के साथ एक खास फैन इस वक्त ओवल के बाहर मौजूद हैं। विक्रांत जी, बिल्कुल सुधीर, मुझे बड़े दिन बाद दिखे हैं। सुधीर यार, आज तो आपके शंखनाद की बहुत जरूरत है भारत में। ये तो शंखनाद आज करेंगे। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान। टीम इंडिया सबसे महान। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय टीम ने टॉस जीत लिया है। भारतीय कप्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। यही कह रहा था।
ठीक है, देखिए इसके पीछे क्या वही जो मैं आपसे पूछ रही थी कि पिछले मैच में खराब अनुभव हो गया, या वो सोच रहे सेमीफाइनल जाने से पहले दोनों चीज टेस्ट कर लें? नहीं, जाने से पहले टेस्ट क्या कर लें। अब तो मेरे को लगता है कि उनका शायद वो चेज करने में उनको लगा कि हम चेज कर सकते हैं। हम ये भी देख लें आपकी टीम भी 11 बताने वाले होंगे, तो हम अपने प्रोड्यूसर से बोलेंगे नजर रखें, क्योंकि देखिए उसमें गेंदबाजी का अगर फैसला किया है तो देखिए आर अश्विन आए हैं या नहीं आए हैं, जो आप कह रहे थे कि एक्स्ट्रा गेंदबाज की, नहीं तो आना चाहिए। मेरे को लगता है कि आना चाहिए उन्हें, अगर उनको रखना चाहिए। दो स्पिनर मिडल में आकर अगर गेंद करेंगे, 20 ओवर हैं, 20 ओवर से बहुत ज़्यादा फायदा होता है अगर दोनों अच्छी कर जाते हैं। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ एक ही रीज़न हो सकता है वो जो टॉस जीत के फील्डिंग करने का, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने 321 रन बनाने के बावजूद भी लोग चेज हो गए, तो चाहेंगे कि हमारी बैटिंग लाइन अब अच्छी है, तो शायद हम अगर साउथ अफ्रीका को कहीं जल्द से आउट करें तो हमको चेज करने में आसानी हो जाए। शायद मेरे ख्याल में यही एक रीज़न मुझे लगता है, नहीं तो वरना मैंने समझता हूँ कि कोई दूसरा रीजन होना चाहिए। नहीं, पर अब देखने वाली बात है जो श्वेता कह रही है, उमेश यादव की जगह अश्विन को मौका मिला है, उमेश यादव को बिठाया गया है, अश्विन को मौका दिया गया है। पर मैं तो नहीं इस जो चेंज की है, मैं तो नहीं इससे सहमत हूँ, क्योंकि उमेश यादव उन्होंने बेहतरीन गेंद 12-13 महीने से गेंद बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। अभी आके वो एक आधे मैच में अगर उसका ऑफ गया है तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये ठीक है। अगर उमेश यादव की जगह अगर चीज लेना चाहिए तो मेरे ख्याल में शमी को लेना चाहिए था, क्योंकि वो भी विकेट टेकिंग बॉलर है, क्योंकि हर बार हर कंडीशन में और ऐसे कंडीशन में वो विकेट लेते हैं और अच्छा बॉलिंग करते हैं। बस मुझे पता नहीं शमी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अगर उसकी जगह पे अगर लेना है तो फास्ट बॉलर की जगह अगर लेना है तो मैं समझता हूँ फास्ट बॉलर को ही रिप्लेस करना पड़ता था, बट लेकिन 2 स्पिनर 2 पेसर के साथ आप एक बात कह रहे थे, टाइट लगता है आप जो कह रहे थे ना बात, देखिए उमेश यादव या शमी में दोनों में से उन्होंने हमेशा अच्छे बैट्समैनों को आउट किया। टॉप जो ऊपर वाले बल्लेबाजों उनको आउट करते हैं, उनमें ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। अब देखो जब उन्होंने सोचा है, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या के साथ मेरे ख्याल उसने काफ़ी आत्मविश्वास दिखाया है, और केदार यादव को भी उन्होंने चांस दिया है। तो विक्रांत, भारत ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और गेंदबाजी में बदलाव ये किया कि उमेश यादव नहीं, उनकी जगह आर अश्विन। कैसे पढ़े विराट कोहली के इस फैसले को? हम यादव को बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है कि मदन जी की बात तो सही है, क्योंकि श्वेता अगर आपको दिक्कत आपकी गेंदबाजी से थी तो आपने उस गेंदबाज को बाहर निकाला है जो आपकी टीम का मेन लाइन गेंदबाज था, और आपने एक और मेन लाइन गेंदबाज को रखा है। जडेजा ऑफ कलर दिखे हैं, हार्दिक पांड्या से 10 ओवर नहीं हो पाएंगे, तो उन 20 ओवर का क्या होगा ये भारत को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या या केदार यादव की जगह अगर अश्विन को खिलाते बेहतर होता, लेकिन एक रणनीति होती है, क्योंकि आपने चेज करने के बारे में सोचा है। शायद आप ये चाहते थे कि आपके ऑलराउंडर्स आपकी टीम में रहें, लेकिन मुझे ये लगता है कि श्वेता पहला आधा घंटा 10:30 बजे स्टार्ट होता है, आप जानते हैं इंग्लैंड में, और वही 5-7 ओवर है जहां पर गेंद हल्का फुल्का हिला तो हिला, उसके बाद परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस है। अगर आपने साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग दी है इन कंडीशंस में और उन्होंने 350 रन भी बोर्ड पर लगा दिया, आसान नहीं होगा। लेकिन अगर मदन जी की बात सही है, साउथ अफ्रीका चोक तो करता है, लेकिन चोक करवाना पड़ता है। जब आप उन पर प्रेशर डालेंगे तो ही पता चलेगा। हाशिम आमला, क्विंटन डी कॉक, ये 2 सलामी बल्लेबाज होंगे, इन दोनों को अगर आप 10 ओवर में आउट कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे भारत की आज जीत होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 बड़े बल्लेबाज हैं। जो एबी डिविलियर्स की बात अभी हम कर रहे थे कि एबी डिविलियर्स बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनका रिकॉर्ड क्या है? कौन सी आईसीसी टूर्नामेंट एबी डिविलियर्स हमने बल्ले से जिताई है? आप नंबर 1 बल्लेबाज बन जाते हैं, आईपीएल में रन बनाते हैं, आप दुनिया भर में रन बनाते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में आकर अगर एबी डिविलियर्स नंबर 1 बल्लेबाज हैं तो आज उनको 100 रन बनाकर अपनी टीम को जिताना होगा। तो मुझे लगता है कि जितना दबाव हम भारत पर ले रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय फैंस हैं, उससे ज्यादा दबाव साउथ अफ्रीका पर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक लकीर को मिटाना चाहता है जो कई साल से उनके साथ है, और आज मुझे लगता है कि उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। टॉस एक एडवांटेज हो सकता है, शायद आप यहां पर चेज करना चाहेंगी, क्योंकि कंडीशंस श्वेता कई बार ऐसी हैं, जैसे पिछले मैच में आप भारत ने 321 रन बनाए। हम सुन लेते हैं कि टॉस के बाद विराट कोहली ने क्या कहा है। वही तो कहा था मैंने आपको, दे वांटेड टू बी श्योर दैट कैसे आप चेस करेंगे। तो जहाँ तक है मैं समझ जिसके बॉलिंग के बारे में जब विक्रांत बात कर रहे थे, जडेजा के ऊपर आप इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि विकेट में उतनी जान नहीं है, और विकेट जहाँ पे स्पेशली स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल नहीं है। अगर वो 2 ओवर में 3 ओवर में अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करे तो हम फिर वो बैक टू नॉर्मल ही हो जाएंगे, फिर सेम हो जाएगा।
फिर हम फिर वही उतने ही बॉलर से होंगे, 2-4 बॉलर खेलेंगे, फिर एक चाहे फिर विराट कोहली या फिर केदार यादव को डालना पड़ेगा। बट लेकिन देखिए जब टीम चुने तो कोई उससे चुने होंगे, बट लेकिन जहाँ तक कि मैं थोड़ा यहाँ पे डिफर करता हूँ। क्या लगता है सर, क्योंकि इन्होंने देखिए बैटिंग लाइन लंबी कर दी है, चेज करने के लिए जब आपकी बैटिंग आप करते हैं तो टीम ऐसी बनाते हैं। तो केदार यादव को उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, एक बॉलर को ड्रॉप करके बॉलर ही डाल दिया, उसमें उसके साथ उन्होंने एक स्पिनर डाल दिया। ठीक है, अगर आप चेज कर रहे हैं बैटिंग लाइन बनाना जरूरी है। कहीं अगर आप 340 बनाएंगे तो कितने भी बैटिंग आप लाइनअप रखेंगे तो आप बगैर चेज में नहीं रहेंगे। अगर आप 8 रन या 6 रन का आपको 6.5 रन का चेज करना है तो आपको बिल्कुल 5-5.5 रन का तो आपको लास्ट तक लेके ही जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं 4 रन के अंदर आ गए, आपका अगर 8 या 9 रन चेज करना रहा तो फिर वहाँ कोई भी इतना अच्छा भी बैट्समैन प्रेशर में चेज नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। एक रेयर कभी हो गया तो हो जा सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। वाकई सिर्फ एक बात समझ में आती है कि आपको अपने बल्लेबाजों पर ज्यादा भरोसा है, जो कि टीम के उस स्वरूप को आपने रिटेन करके दिखाया भी है विक्रांत। और इसीलिए क्योंकि विराट ने भी इस बात को माना है कि जो विकेट है वो सेम बिहेव कर रही है, ऐसा नहीं है कि जो दूसरी पारी है उसमें कुछ ज्यादा आसान हो जा रहा है बैटिंग करना, इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन एक कप्तान ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये फैसला लिया है, यानी कि पूरी टीम मीटिंग में इस पर चर्चा हुई होगी और वो समझते हैं सब कि हम बैटिंग करके सेकेंड हाफ में हमारे बैट्समैन ज्यादा प्रेशर ले सकते हैं। शायद उस आधार पर हम समझें दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ इस मुकाबले में। सही कहा आपने श्वेता। और ये सेम विकेट है जहां पर भारत श्रीलंका का मुकाबला हुआ था, उसी पिच को यूज किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। दूसरा क्या होता है ना, देखिए सारी रात आप सोए नहीं, फैंस नहीं सोए, यहाँ पर जो दर्शक आए ये नहीं सोए, खिलाड़ी नहीं सोए, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, 10:30 बजे है। तो पहला आधा घंटा जो है ना वो बैटल ऑफ नर्व्स होता है, आपकी सांसें ऐसे ऐसे चलती हैं। ऐसे में अगर आप पहले बैटिंग करें और आपकी 2 विकेटें गिर जाएं वो नर्व्स में, तो फिर आपके लिए कमबैक मुश्किल हो जाता है। तो शायद ये भी एक थ्योरी रही होगी कि उन पर प्रेशर दो, उनको भी तो आकर बैटिंग करनी है। देखिए साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करेगा, आसान भी हो जाता है कि आप आकर रन बना दें। और जब आप इस तरह के मैच में 300 रन भी बोर्ड पर लगा दें, चेस करना आसान नहीं होता। लेकिन प्रेशर ये है कि आपकी अगर 2 विकेटें शुरू में गिर गई तो फिर 300 रन नहीं बनते। और साउथ अफ्रीका ने एक गलती की थी, पाकिस्तान के मैच को आप ध्यान से उठाएं, साउथ अफ्रीका शायद 350 के लिए गया था, जब उनके 190 पर 1 आउट था, 300 भी नहीं बना पाए। भारत ने उसी हालात से 325 तक गए, हालांकि वो भी काफी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि थ्योरी में हम कह दें कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन सच ये है कि इस पूरे मुकाबले का सबसे अहम जो है वो पहला आधा घंटा है। अगर आपके नए गेंद पर 2 विकेट मिल जाते हैं तो फिर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका पर प्रेशर पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका चोक तो करता है, पर कब चोक करेगा, किस तरह चोक करेगा, ये तो आपको कराना है ना। अगर आप आधा घंटा उनकी 2 विकेटें ले लेते हैं तो फिर आप देखेंगे उन पर प्रेशर रहेगा। अगर वो आधा घंटा विकेट नहीं उनका गिरता है तो फिर ये टॉस जीत कर उनको खिलाना, शायद आप फिर पीछे पीछे भागेंगे, वो आगे आगे रहेंगे। जी, क्योंकि जी देखिए जब अटैकिंग बॉलर आप इतने अटैकिंग बॉलर्स लिए अश्विन को, मैं चाहूंगा कि अगर पहले ओवर में पहला सेकंड ओवर अश्विन डाले, अगर 1-2 ओवर ट्राई करें, क्योंकि देखिए जो नए प्लेयर, क्योंकि स्पिन एकदम स्ट्रेट अवे स्पिन खेलना इतना आसान नहीं होता। हाशिम अमला एक प्लेयर है, वो भी उतना एकदम विराट कोहली एक कप्तान है जो आउट ऑफ द बॉक्स, जो किताबों में है उसके हिसाब से कप्तानी करते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स कभी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि क्या आर अश्विन को वो नई गेंद देकर उनके जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जितने भी हैं दक्षिण अफ्रीका के, उन्हें घेरने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं। इससे पहले टॉस का जो नतीजा आया भारत के पक्ष में आया, विराट कोहली ने फैसला किया कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। बदलाव एक है, उमेश यादव नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह खेल रहे हैं आर अश्विन। और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या क्या चीजें बच गई हैं जो टीम इंडिया कर सकती है राइट बॉक्सेस को टिक करते हुए कि आप ये मैच डू और डाई जीतें। देखिए पहले तो टिक करना पड़ेगा, टॉस जीत के आपने की है बॉलिंग, ठीक है, उसमें आपको आप विकेट निकालने पड़ेंगे। अगर आप शुरू में 2-3 विकेट निकालते हैं तो ये टॉस का, अगर ये निकल गए कहीं हाथ से, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि विकेट बड़ी अच्छी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो कि काफी लंबे रन बना सकती है। 400 पार कर सकती है। नहीं 400 नहीं पार कर सकती, 300 देखिए अगर करना चाहे तो 400 तो नहीं करेगी, 400 करेगी तो इसका मतलब हमने बहुत ही ज्यादा गंदी बॉलिंग की है। ऐसा तो 320-25 रन बना सकती है। और क्या है कि यहाँ पे इनको रोकना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है इनके लिए जीतने के लिए, और विकेट्स निकाल के, क्योंकि उनकी भी बैटिंग डीप है।
जी मैं चाहूँगा कि जब अश्विन को लिए हैं तो उनको शुरू में बॉलिंग करानी चाहिए। अगर 1-2 ओवर देख सकते हैं, अगर क्योंकि दोनों देखिए स्पिन को एकदम स्ट्रेट अवे ओपनर्स को स्पिन खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बैट्समैन को जब बैटिंग अगर फास्ट बॉलर्स खेलने के बाद स्पिन खेलना आसान होता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनको यहाँ पे अगर प्रेशर डालेंगे, 1-2 ओवर अगर अश्विन को दलाएंगे, यहाँ पे अगर कोई प्रेशर रहेगा तो मेरे ख्याल में हम जीत जाएंगे। अगर वहीं पे अगर हम कहीं 2 विकेट पहले निकाल लें तो अगर अश्विन को मारने जाके आउट हो जाए तो शायद देखिए हमारे लिए फ़ायदा होगा। बट लेकिन टॉस का जैसा मदीबा कहा है, उन्होंने कहा कि उसका एडवांटेज लेना पड़ेगा जो जब आपने चूज़ किया है कि फील्डिंग करने का। अगर आप 2-3 विकेट अर्ली विकेट नहीं निकालेंगे तो फिर लंबा स्कोर, तो मेरे ख्याल में उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि चेज करना आसान है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने चेज करना आसान है कि नहीं? आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास अटैक है, सब रबाडा है उनके पास, उनके स्पिनर अच्छे हैं, इमरान ताहिर अच्छे हैं, उनका मॉर्केल, सारे उनके क्रिस मॉरिस है, उनका काफी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने आईपीएल में भी। पर यह है कि जो अजहर कह रहे हैं कि स्पिनर को करा देना चाहिए, इसमें क्या है कि जब स्पिनर को आप मारने की कोशिश करते हैं उसमें आउट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्पिनर का गेंद उसने कराई था, ऐसे ऑफ स्पिन है, कई बार होता है ड्रिफ्ट कर जाता है गेंद, उसमें ज्यादा चांसेस है आउट करने। ये विकेट पे थोड़ा बाउंस भी है, अश्विन हाइट भी है और काफी लंबे हैं, तो उसके मेरे ख्याल में उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन हम देखें कि आज का मुकाबला ऐसा ना हो जिसमें विराट कोहली को खुद गेंद थामने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ गई तो आप दोनों हंसे थे 400 की बात पर, कहीं वही सच्चा ना हो जाए यहाँ पर। नहीं, 400 होना नहीं चाहिए, फिर इसका मतलब है कि हम कहीं इतने बहुत गंदा क्रिकेट खेली। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से टीम इंडिया ने 322 के टारगेट को चेज करने दिया था श्रीलंका की टीम को, यहां पर एक ऐसे टोटल पर दक्षिण अफ्रीका को रोकना होगा जो मुमकिन हो भारतीय बल्लेबाजों के लिए बनाना भी। हम जब इनिंग्स ब्रेक होगा उस दौरान फिर आपसे मुलाकात होगी। प्लेइंग 11 एक बार फिर आपको हम दिखाते जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बदलाव है और वो है कि उमेश यादव की जगह हम आर अश्विन का चेहरा देख रहे हैं। ओपनर्स कुल मिलाकर बल्लेबाजों से ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई खामी नजर आ रही हो, कुल मिलाकर पूरी टीम में कोई खामी नहीं है, लेकिन पिछले मैच में हम उम्मीद करते हैं कि कंप्लेसेंसी रहा हो जिस वजह से हम हारे हो, ताकि टीम इंडिया आज एक बार फिर बस अपने सभी क्षेत्रों को दुरुस्त करते हुए इस मैदान में उतरे, दक्षिण अफ्रीका को चुनौती ऐसी दे कि ये मैच निकालकर भारतीय टीम बस अगला कदम बढ़ाए तो सेमीफाइनल की ओर।